बिल्कुल बिल्कुल। और वो गेहूं गोली ले क्या उसने तेरे उनकी धरती को जब खागी ठाक जी 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 है। और रोड के बीच में गेहूं बरसा रहे, रोड के बीच में गोली खागी। जी जी। ये तो जी सब बड़ी बनाई बात है। आज ये सब लोग। मैं फिलहाल मौजूद हूँ कबलाने गांव में, जो रीना का माई का पक्ष, ये बात जो माँ है, ये भाई हैं, पहले भी कई बार कैमरे पा चुके हैं। और आप लोग क्या लगते हैं बहन जी? रीना की सगी बहन है। आज ये रीना की सगी बहन है। मैं एक दो बात इनसे भी लेना चाहूँगा। बहन जी, आप रीना से बड़े हैं छोटे हैं? छोटे हैं। छोटे हैं। कैसे साल छोटी हैं बेटे आप लोग? 2 साल। अक्सर दोनों बहनों के बीच में एक प्यार प्रेम कहें या सहेली का रूप कहें, क्या रीना आपसे कुछ वहाँ के दुख तकलीफ के बारे में बताती थी? नहीं, बस यही नॉर्मल सी बात थी कि वो मेरे साथ आती है और हमारे साथ जगह के ऊपर लड़ती है। कौन लड़ती है बेटे? वो उनकी सास मौसी जी जो हमारी लड़ती थी, जी जी। वही लड़ती थी। क्या बोलती थी वो, क्या बताती थी वो? कि हमें जमीन चाहिए, जैसे ये मैं नहीं रहने दूंगी, मैं तुम्हें ताला लगा रहता था उनको। जी। जैसे बेटे उसका रीना का ससुराल पक्ष कह रहा है कि ये मकान तो पूरा रीना का ही था और पहले से लड़ाई हो रही है, तो इसमें क्या चेंज है, क्या फिर बदला, क्या बताएंगे आप? तो सगी बहन है उसकी। अब क्या बताएं, हम तो वो तो यही कह रहे कि हमने तो सारी प्रॉपर्टी दे दी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अभी मैं कुछ महीने पहले गई, वहाँ पे ताला लगा हुआ था, अगले कमरे में भी और बीच वाले में भी। ये बहन है कड़वा सच। जैसे आज वो इस दुनिया में नहीं है तो उनका ये पूरा मकान हो गया, लेकिन जिंदे जी उनको ये मकान नसीब नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा है। परिवार का कहना ये बता रही है। मैं एक दो बात और जानना चाहूँगा। हमारे पास में भाई भी है, माँ भी है, और ये भी कुछ बताएंगे। आज आप लोग, क्या नाम है भैया आपका? संदीप। रीना से बड़े भाई ना आप लोग? हाँ जी। आज ये काफ़ी चर्चा का विषय है, और चर्चा भी छोटी नहीं है क्योंकि 1 साल 4 की जान गई है। और वो परिवार ये बता रहा है कि ये रीना संदीप का मकान था, और जैसे छोटी गुड़िया बता रही है बहन आपकी, और आप लोग भी, रीना ये बताती थी कि मकान में एक कमरा मिला हुआ है, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है तो ये मकान उनका हो गया और जिंदे जी नहीं मिल पा रहा। क्या बताएंगे आप लोग? देखो जी, हमने तो पहले मीडिया के माध्यम से बताया है जी। अगर वो मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो बोल रहा मैंने इनको दे दिया था, जी। तो दे दिया था तो चलो हम इस बात को स्वीकार करेंगे। दे दिया था तो उस जगह को छोड़ दो और उसके जगह पर धर्म पे वो कोई भी बनवा दो। जी। उनकी चेहरे की मूर्ति ले जाए, उनकी आत्मा को शांति मिले, परमात्मा दे, और क्या करें। मतलब आज भी अगर वो इस बात से ये कह रहे कि इनको मकान दे रखा था, और आप लोग बिना किसी शक और शुबे, बिना किसी लालच के उन्हीं की बात से सहमत होगी, ये कह रहे हैं उनको दे दिया था तो हम इस बात से संतुष्ट हैं, लेकिन उन्हीं के नाम का कुछ बनवा जाए मकान के अंदर। तो इन्हीं में उन्हीं की बढ़ाई है जी। जी। हमारा कौन कौन गाएगा वहाँ? जी। उन्हीं की बढ़ाई है जी। ठीक है। और जनता का एक और बात सामने आती है। जैसे ये मानते हैं कि कई जगह कमेंट भी आ रहे हैं, मैसेज भी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं आप लोग, कि संदीप के पिताजी को महसूस है जनता के सामने, लेकिन माँ को महसूस है या नहीं है, वो कमेंटों में बता रही जनता। लेकिन आप लोग क्या बताएंगे? उधर जी जनता बता रही है, और सबको पता है कि जैसे वो बोल रही थी, जी। हमारी मजबूरी है आपके सामने बताना ना, हम कोई आपके सामने वीडियो का इसका कोई चक्कर नहीं है जी। जी जी। ठीक तो है, अपना दुख शेयर करना। हाँ, जी आप तब बिल्कुल। भी आए, हमने ये बोला जी देखो हालत तो है खराब, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। जी बिल्कुल। जैसे आवाज में नरमाई, आंखों में शर्म, वो उस वीडियो में कहीं झलक नहीं रही। जी जी जी। क्योंकि आज ये सब लोग देख रहे हैं जी। टीवी टेलीविजन में भी, अगर कोई हो जाए ना सीन, जी तो जी। उसमें भी लोगों का आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन उसके घर में मौत और उसके आंखों में पानी तक का काम नहीं जी। उस घर में सबसे वो शख्स कौन सा है जिसको दर्द कम है, दुख कम है? जी ये तो उसकी माँ, उसका भाई जो सौतेले थे। एक और बात, जैसे उसके पिताजी ने बताया और आप लोगों ने बताया कि संदीप का छोटा भाई, यानी कि जो छोटी माँ उसका बेटा, और वो संदीप से कई बार झगड़ने आया था, और उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने भी, पिताजी ने, कि कभी झगड़ा नहीं हुआ। देखो जी, जिस बात का परमात्मा को पता जी। उस बात के लिए तो आप भी नहीं जा सकते, हम भी नहीं जा बिल्कुल बिल्कुल। सकते। अगर वे जिंदा होते, अगर उसके पिता को एक दिन पहले पता चलेगा, अगर हमारे को तो 1 घंटा पहले पता चल जाता था, तो आप लोगों को यहाँ आने की कोई नौबत ना होती। जी जी। आपको यहाँ आने की नौबत नहीं होती। जी जी जी।
ठीक है, वो कुछ भी कहे, क्या कर सकते हैं हम। देखो जी, उनकी सारी जवाबदेही में काश अगर उनमें से संदीप या रीना बहन वो बेटी आज इस दुनिया में नहीं है, वो जिंदा होती तो कड़वी सच्चाई सामने होती। देखो जी, उनका अगर एक भी भाणजी या भाणजा या मेरी बहन एक भी जिंदा होते ना जी, तो हम इनको ये बताते कि ये कैसे क्या हुआ, जो कि सच क्या सही सच क्या और सही क्या। क्योंकि जैसे डिगल वालों ने नरमाई के साथ उस टाइम पर उठ की बात ये बताओ, गेहूं की गोलियां किसको नहीं पता कि ये खाने की या नहीं खाने की। जी जी। और शादीशुदा तो और बच्चे को भी ये पता है कि ये जहर है। और फिर क्यों खानी पड़ी है भी? क्यों खानी पड़ी है? कोई जो मुझे देखो ना, उन्होंने बताया कि गेहूं बरसा रहे थे, ये कोई तथ्य है? किसी को समझ में आवे? यह बात नहीं, लगती है किसी को आसान? नहीं नहीं। है ये तो बनावटी बात। और डिगल वाले जो है कसूरदार आदमी ये कहता है कि उन्होंने तो खुद अपनी जान खोई, लेकिन खुद भी क्यों खोनी पड़ रही है? उस प्रेशर तक कोई नहीं पहुंच पा रहा कि उस बच्चे के दिमाग से प्रेशर हटाया जाए। उस महिला होते, बच्चा होते, जवान लड़का हो, उसके दिमाग पर जिस दिन ये प्रेशर हटने लग जाएगा ना, उस दिन बच्चे और बेटियां सुरक्षित महसूस होंगी, ऐसे जान नहीं जाएंगी। उस प्रेशर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा जब वो खुद दवाई खा रही है? तो आज इनके ऊपर क्या प्रेशर होगा जिसके कारण चार जान गई हैं? जी, वो लंबे समय की बात होगी। उनके बारे में तो जो डिगल वाले जितने उचित बताओगे ना, जी 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 उतना अच्छा रहा। लेकिन हमने तो मीडिया में माध्यम से पता चला पहले गोली खागी। जी जी। अरे गोली तो खागी, क्यों गोली खानी खाने पड़ी? का कोई कारण तो होगा। हाँ, क्यों खानी पड़ी? 10 रुपए की टॉफी भी ले ना, जब भी आदमी ने सोचा या ना या ले लूं, बिल्कुल बिल्कुल। और वो गेहूं गोली ले क्या उसने तेरे उनकी धरती को जब खागी ठाक जी जी जी। है। और रोड के बीच में गेहूं बरसा रहे, रोड के बीच में गोली खागी। जी जी। ये तो जी सब बनी बनाई बात है। आज कुछ कड़वे तथ्य और निकल के आ रहे हैं। माँ और भाई रात के 10 बजने वाले हैं और कैमरे के सामने अपना दुख रो रहे हैं, जनता के सामने। आप लोग भी इनके दुख की हिस्सेदारी कीजिए। आज इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो कल को आपके घर में भी रीना और संदीप होंगे, ऐसे ही जा सकते हैं। क्यों जी, सही है गलत है जी? देखो जी, आपको बताऊं जी, आज मेरी जितनी असनाई है, जी। मेरे यारे पैरी है, आप कहीं भी जहाँ तक कि शायद बताऊं एक गांव छोड़ गए, एक गांव में ऐसा पावा जो मेरे को जानता पावा। जी, जी। मेरी उम्र कम है जी लेकिन मेरे को तकरीबन आदमी ये जाना है कि भाई ये कब लाने का। जी जी। अगर मेरे घर आदमी आ रहे हैं आज दिन जी, में जी। सब दिन आदमी 50-50 20-20 आदमी आवे है, जी अगर वहाँ कोई बचता और वे इस लायक होते जी। तो ये रो राट आज मेरे घर होती कि वहाँ होती? बिल्कुल दम है आपकी बात, मुझे है बिल्कुल दम है। मेरा पड़ोस, मेरा जो भाईचारा वो साबित नहीं आ रहा है। अगर कुछ होता तो वहाँ अपने घर को छोड़ गए और वहाँ नहीं पाते आज।